अब तक हमने देखा कि लूजर्स गेम खत्म हो गया था और नाओ ने ताकायोशी को गेम से बाहर निकलवा के उसे बचा लिया था। डीलर अब बताता है कि यह बाकी बचे लोग लायर गेम का अगला राउंड खेलेंगे। इन्हें 2 हफ्ते बाद वापस इसी जगह आना है। सब लोग सोचते हैं कि तीसरा गेम भी यह लोग मिलकर खेलेंगे, जैसा नाओ ने कहा था। वहीं नाओ तो इस गेम में इसीलिए आई थी कि पैसे जीतकर अकियामा को गेम से बाहर निकलवा सके। अकियामा कहता है कि वह अपनी मर्जी से गेम में हिस्सा ले रहा है। अगर नाओ उसे पैसे भी दे देती तब भी वह गेम से ड्रॉप आउट नहीं करता। उसे पता लगाना है कि इस गेम के पीछे असल में है कौन। वहीं नाओ को अगले गेम के लिए डर लग रहा था। तो अकियामा कहता है कि तुम्हारे पास तो परफेक्ट प्लान है ना कि सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई नहीं हारेगा। नाओ को डाउट होने लगा था कि बाकी टीम वाले उसकी बात सुनेंगे भी कि नहीं। अकियामा कहता है कि दूसरों पर डाउट करना अच्छी बात होती है। इस तरह आप उस इंसान के बारे में और भी जान पाते हो। लोगों पर भरोसा करने के चक्कर में लोग उस इंसान को ठीक से जान ही नहीं पाते। नाओ को अकियामा की यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नाओ अभी तक ऐसे ही जी रही थी। वह लोगों पर भरोसा कर लेती थी, लेकिन उन्हें अंदर से जानने की कोशिश नहीं करती थी। अकियामा उसे सलाह देता है कि तुम्हें लोगों पर शक करना चाहिए, तभी तुम उनके दिल में छुपी सच्चाई को देख सकोगी। 2 हफ्ते बाद ये सभी लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ इन सबको एक कार्ड दिया जाता है जो कि ये अगले गेम में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इन सभी को बस में बैठने को बोला जाता है। बस फिर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है, जो देख बाकी सब डर जाते हैं कि कहीं एलजीटी वाले उन्हें दूसरे देश में ना ले जाएं। ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सबको फिर एयरपोर्ट के एक खाली पड़े हिस्से की तरफ ले जाया जाता है। डीलर इन सबका यहाँ स्वागत करता है और कहता है कि इस बार का गेम पिछले गेम से अलग होने वाला है, क्योंकि ये एक टीम गेम होगा और इसका नाम है कॉन्ट्राबैंड गेम। समझ लो कि यह कमरा डे कंट्री है और सामने वाला कमरा नाइट कंट्री है। अब दोनों कंट्री के बीच युद्ध होने वाला है, लेकिन आपका पैसा सामने वाली कंट्री में रखा हुआ है, तो आपको वह पैसा उस कंट्री से निकाल के लाना है और एक तीसरी कंट्री के बैंक में जमा कर देना है, ताकि दोनों देशों में युद्ध हो भी तो आपके पैसे पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन दूसरे देश से पैसा लाना इलीगल होता है और इन्हें बॉर्डर पर एक इंस्पेक्टर पकड़ सकता है, तो आपको इंस्पेक्टर से बचते हुए पैसा अपने देश में लाना है। डीलर कहता है कि चलो एक डेमो करके देखते हैं। तुम में से 4 लोग नाइट कंट्री की टीम में हो और बाकी 5 लोग डे कंट्री की टीम में। दोनों टीम से एक प्लेयर को स्मगलर बनना है और एक प्लेयर को इंस्पेक्टर बनना है। अब नाओ अपनी टीम की स्मगलर बनती है। नाओ को अब लिफ्ट लेकर दूसरे फ्लोर पर आना है, जहां उसे नाइट कंट्री की बॉर्डर मिलेगी। बॉर्डर क्रॉस करके नाओ को बैंक में जाना है, जिसमें उसकी टीम का पैसा रखा हुआ है, और ऐसा ही बैंक इनकी डे कंट्री में भी बना है। इन्हें इस बैंक के एटीएम से अपना पैसा निकालना है और सूटकेस में भर के वह पैसा अपने देश में ले जाना है। जो कार्ड इन्हें गेम के शुरुआत में दिया गया था, वह असल में एटीएम कार्ड है। नाओ देखती है कि सिर्फ उसके अकाउंट में ही 300 मिलियन यन थे। डीलर कहता है कि थर्ड कंट्री के बैंक में इनके 100 मिलियन पहले से पड़े हैं, यानी कि पूरे 400 मिलियन, यानी कि हारने पर कर्जा भी 400 मिलियन का होगा। अब स्मगलर जितना चाहे उतना पैसा एटीएम से निकाल सकता है और उसे सूटकेस में डाल के ले जा सकता है, लेकिन सूटकेस में 100 मिलियन से ज्यादा पैसे नहीं आते। वो अब नाओ से कहता है कि वह जितना चाहे उतना पैसा सूटकेस में डाल सकती है। इसके बाद ये वापस बॉर्डर पार करने जाते हैं, लेकिन इस बार इन्हें इंस्पेक्टर मिलता है, जो कि रूम में ले जाकर स्मगलर से पूछताछ करेगा। ये रूम साउंड प्रूफ है, यानी कोई इसके अंदर की या बाहर की आवाज नहीं सुन सकता। स्मगलर और इंस्पेक्टर यहाँ 10 मिनट के लिए बैठेंगे। अकियामा अभी के लिए इंस्पेक्टर बन जाता है। इंस्पेक्टर अब स्मगलर से पूछताछ कर सकता है, लेकिन सूटकेस को हाथ नहीं लगा सकता। 10 मिनट के बाद इंस्पेक्टर को बताना होगा कि यह सूटकेस खाली है या इसमें पैसा है, और अगर है तो कितना पैसा है। लेकिन अगर तुम्हारा तुक्का गलत निकला तो तुम्हें स्मगलर को उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर इंस्पेक्टर बोलता है कि सूटकेस खाली है, तो स्मगलर उस सूटकेस को ले जा सकता है, भले ही उसमें कितने भी पैसे हो या वह खाली हो। अगर इंस्पेक्टर कहता है कि इसमें 50 मिलियन पैसे हैं और सूटकेस खाली निकलता है, तो इंस्पेक्टर को 25 मिलियन अपनी जेब से देने होंगे। अगर इंस्पेक्टर कहता है कि इसमें 50 मिलियन है और उसमें कम पैसे निकलते हैं, मानो 20 मिलियन, तो इंस्पेक्टर सूटकेस को अपने पास जमा कर सकता है। लेकिन अगर इंस्पेक्टर बोलता है कि इसमें 50 मिलियन है और निकलते हैं 60 मिलियन, तो स्मगलर को सूटकेस का पैसा तो मिलेगा ही, साथ में इंस्पेक्टर को 50 मिलियन का आधा पैसा भी उसे देना होगा। वह अब अकियामा से कहता है कि वह गेस करें कि सूटकेस में पैसा है कि नहीं। तो अकियामा कहता है कि इसमें 1 मिलियन है, और सूटकेस खोलने पर पता चलता है कि वह सही था। अकियामा बताता है कि सूटकेस से आ रही आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसमें एक ही गड्डी है, यानी 1 मिलियन। खैर, अकियामा का गेस सही था, तो यह पैसे अकियामा को मिलेंगे और नाओ को कुछ नहीं। इसके बाद नाइट कंट्री का स्मगलर अपने पैसे निकालने जाएगा। इस तरह बारी बारी दोनों टीम्स ये गेम खेलेगी और ये लोग टोटल 50 राउंड खेलेंगे, जो सबको बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन डीलर कहता है कि एक बार गेम शुरू होने दो, 50 राउंड्स तो चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे। इन्हें बस जितना हो सके उतने ज्यादा पैसे अपने अकाउंट में लेना है। गेम के एंड में जिस टीम के अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा वह जीत जाएगी।
और जितना भी पैसा इनके अकाउंट में होगा वो इन्हें इनाम के रूप में बांट दिया जाएगा। अगर नाव 300 मिलियन ले आती है और 100 मिलियन उसके अकाउंट में पहले से हैं तो उसे 400 मिलियन मिलेंगे। इनके पास पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, जैसे अगर उस टीम का इंस्पेक्टर गलत गेस करता है तो उसे आधे पैसे देने होंगे, और इनकी टीम का इंस्पेक्टर सही गेस करता है तो वह सामने वाले के पैसे खुद रख सकते हैं, और अगर सामने वाली टीम का पैसा इनकी कंट्री में रह जाता है तो वह पैसा भी इनके इनाम में जुड़ जाएगा। यानी यह लोग इस गेम से बिलियंस में पैसा जीत सकते हैं, पर इन्हें दिए गए 400 मिलियन इन्हें वापस जमा करने होंगे, यानी हारने पर 400 मिलियन का कर्जा। यूजी अब कहता है कि वह लोग उनकी टीम कैसे बनाएंगे। नाव मन में सोचती है कि कुछ भी हो जाए अकियामा उसकी टीम में होना चाहिए। डीलर कहता है कि उनकी टीम पहले से तय हो गई है, वह सभी लोग एक टीम में रहेंगे, डे कंट्री वाली टीम में। वह इन्हें दूसरे 9 लोगों से मिलवाता है जो कि सामने वाली टीम यानी नाइट कंट्री टीम में हैं। यह लोग भी पिछले गेम खेलकर यहाँ तक पहुंचे थे और इनका डीलर भी अलग था। ठीक 1 घंटे बाद यह गेम शुरू हो जाएगा। ये लोग सोच रहे थे कि नाइट टीम वाले तो दिखने में खतरनाक लग रहे थे, पता नहीं हम उनसे कैसे जीतेंगे। हम तो सोच के आए थे कि नाव की तरह एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन अब तो नए लोगों से सामना है। दोनों डीलर्स टीवी पर यह सब देख रहे थे। पहला डीलर दूसरे को बताता है कि यह यूजी दिमाग से बहुत चालाक है, लेकिन इससे भी तेज दिमाग अकियामा का चलता है। लेकिन मेरी नजर इस लड़की नाव पर है जो वैसे तो बहुत मूर्ख है, लेकिन हमेशा बाकी प्लेयर्स से कुछ हटकर करती है। लेकिन तुम्हारी टीम भी कम नहीं है, उसमें योकोया है। दूसरा लीडर कहता है कि सही कहा, योकोया से इन्हें जरूर डरना चाहिए। तो दोस्तों, यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है, लेकिन कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। क्या अकियामा नाव को वापस ला पाएगा? योकोया की असली प्लान क्या है, सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको यह लायर गेम का यह धमाकेदार एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और आपके हिसाब से आगे क्या होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ।